हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्तराखंडी रसोई में। तो आज हम बात करने वाले हैं उन लोगों के बारे में जो कि यूट्यूब पे आना चाहते हैं। आजकल की नई जनरेशन, आपने देखा होगा कि आजकल छोटे छोटे बच्चे, अगर उनसे कहा जाए कि वो क्या बनना चाहते हैं तो बहुत सारे बच्चे पहले से कहते थे कि डॉक्टर बनते हैं या इंजीनियर बनना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, साइंटिस्ट। लेकिन आजकल के ना बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे ये कह रहे हैं कि हमको यूट्यूबर बनना है। और क्योंकि इसका एक मेन कारण ये है ना कि बच्चे आजकल फ़ोन देखते रहते हैं और फ़ोन में वो यही देख रहे हैं कि मतलब ब्लॉगर्स को देख रहे हैं या फिर जो गेमर हैं उनको देख रहे हैं। तो उनके दिमाग में भी एक वही छवि बन जाती है कि हाँ, ये लोग इतना मतलब फेमस हो रहे हैं और टीवी में आ रहे हैं, फ़ोन में आ रहे हैं, और तो हमको भी यही बनना है। तो मतलब बच्चों में ये चीज़ बहुत ज़्यादा आजकल हो रही है कि यूट्यूबर बनने की बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही है। और इस हिसाब से वो मतलब बचपन से ही, कई बच्चे तो ऐसे हैं कि वो 7-8 साल के, 9-10 साल के हैं, वो तभी से उनको ये है कि हमको यूट्यूबर बनना है। लेकिन ये चीज़ कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, इसी बारे में आज थोड़ी सी बात करेंगे कि आप लोग भी, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं जो कि इस तरह की कहते हैं कि हमको यूट्यूबर बनना है या फिर ऐसी चीज़ें, तो आप लोगों को भी उनको किस तरह से डील करना है, किस तरह से उनको समझाना है, इसी टॉपिक पे एक वीडियो बनाया था। कि कई लोग कई मेरे पास कमेंट ऐसे भी आते हैं जो पढ़ रहे होते हैं या फिर कॉलेज पढ़ रहे होते हैं, तो उनके कमेंट भी आते हैं कि हम कैसे सक्सेस होंगे, हमको क्या करना होगा, कैसा करना होगा। तो ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है कि जैसे आजकल के बच्चे यूट्यूब की चकाचौंध देख रहे हैं कि इनके पास देखिए इतना पैसा, ये तो बिना पढ़े लिखे भी इतना पैसा भी कमा ले रहे हैं, कोई जॉब नहीं है और घर में बैठ करके वीडियो बना रहे हैं, पैसे भी कमा रहे हैं, ये वो करके ना, ये सोच रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि ना कि ये एक लक में भी होता है किसी का कि कोई बन जाता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अब आजकल के समय में ना यूट्यूबर बनना और सक्सेस होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतना ज़्यादा कंपटीशन हो गया है कि इतने सारे लोग हैं, तो उसमें मतलब बहुत मुश्किल है कि लोग 3-4 साल पहले तो अधिकतर ये होता था कि जो भी यूट्यूब पे आते थे और ठीक ठाक काम करते थे तो उनकी अच्छी खासी अर्निंग हो जाती थी। लेकिन अभी ऐसा समय है कि आपको मतलब अर्निंग, अगर कोई उतने ही ऊपर बड़े चैनल हैं उनकी तो अर्निंग अच्छी होती है। लेकिन जो चैनल ठीक ठाक हैं, जैसे 2-3 लाख सब्सक्राइबर हैं या फिर जैसे हम लोग काम कर रहे हैं, तो हमारी कोई ऐसी अर्निंग नहीं है। अगर किसी को महीने के 8-10 हज़ार रुपये मिल भी गए, 20 हज़ार मिल भी गए, तो इसमें क्या कुछ नहीं हो पाता है आजकल के समय में। 10-20 हज़ार रुपया कुछ नहीं होता है। तो इसीलिए बच्चों को ये समझाना है कि भाई आप, सबसे बड़ी बात ये होती है कि पहले अपनी पढ़ाई करनी है। सबसे मेन ये है कि क्योंकि अगर आप पढ़ाई करेंगे और अगर आप अच्छी मेहनत करके कहीं आपकी अच्छी जॉब लग जाएगी ना, वो तो वो यूट्यूब से बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, क्योंकि यूट्यूब ऐसा नहीं है कि बिना मेहनत के हो जाता है। इसमें इतनी मेहनत है, बहुत ज़्यादा मेहनत है। दिन भर लगे रहना पड़ता है और अलग अलग, जैसे जैसे कंटेंट भी अलग अलग टाइप के होते हैं ना। हमारा तो ये है कि हम कुकिंग बना रहे हैं तो हम लोग खाना बना रहे हैं, हमारा फिर भी उतना टफ नहीं है, मैं सोचती हूँ। लेकिन जो लोग जैसे न्यूज़ चैनल्स के या फिर कोई टेक्नोलॉजी पे कोई वीडियोज़ बनाते हैं, तो उनके लिए उनको मतलब उनकी जानकारी जुटाना और उसको एक वीडियो के तौर पे लोगों के सामने रखना, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो इसलिए बहुत सिंपली नहीं बन जाते हैं चैनल, बहुत उसके लिए रिसर्च करनी पड़ती है, पढ़ाई करनी पड़ती है कि अलग अलग जगह, जैसे जगह जो जा रहे हैं तो उस जगह के बारे में अगर कोई बता रहे हैं तो उनको पूरी रिसर्च करनी पड़ेगी कि वहाँ की क्या क्या खासियत है, उनका पूरा इतिहास देखना पड़ेगा। तो हर चीज़ मतलब किसी भी टाइप की आप वीडियो बना रहे हैं ना, तो उसमें मेहनत बहुत है। ऐसा नहीं है कि घर बैठ के या फिर खाली हाँ, वीडियो अपलोड कर दो फ़ोन में और आप लाखों कमाओ, ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो इसलिए मेहनत बहुत है, और मेहनत के बाद भी ना बहुत अच्छी-अच्छी वीडियोज़ लोग बना रहे हैं, लेकिन वो सक्सेस नहीं मिल पा रही है उनको फिर भी। और किसी को मिल भी गई थोड़ी बहुत, तो थोड़े बहुत व्यूज़ उनके आ भी गए, तो थोड़ा बहुत पैसा हो भी गया, तो उससे उनकी लाइफ़ नहीं चल सकती। इसीलिए जो लोग यूट्यूब पे आना चाह रहे हैं ना, मैं उनसे सबसे पहले, वैसे जैसे हाउसवाइफ्स हैं वो अगर यूट्यूब पे आ रही है क्योंकि वो घर में हैं, तो वो बाकी उन्होंने अपनी पढ़ाई भी कर ली है, सब कुछ कर लिया है, तो उनके लिए सही है कि वो एक पार्ट टाइम के तौर पे अपना घर के काम-काज के साथ-साथ यूट्यूब पे काम कर रही हैं, तो वो बहुत अच्छी बात है। इसमें तो मैं पूरा सपोर्ट उनको करती हूँ कि आना चाहिए, जो नहीं आए हैं उन लोगों को भी आना चाहिए।
क्योंकि अपना थोड़ा बहुत टाइम तो बचता ही है हमारे पास दिन भर में, तो जितना भी बचे तो हम लोग अपने यूट्यूब पे दे सकते हैं, तो आना चाहिए। लेकिन जो लोग ना अभी पढ़ रहे हैं या फिर अपनी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, कोई ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो उन लोगों को अपने करियर पे फोकस देना चाहिए, ना कि यूट्यूब पे। और अगर उनको शौक है यूट्यूब का, सबसे बड़ी बात होती है कि कई लोगों को शौक होता है कि हाँ भाई हमको वीडियो बनाने का शौक है, हमको ये शौक है, या किसी को पेंटिंग का शौक होता है कि हम पेंटिंग की वीडियो बनाएंगे यूट्यूब पे। तो पहले अपनी पढ़ाई आपको करनी है, पहले अपना करियर देखना है, सेकेंडरी आपको ये चीज़ यूट्यूब पे आप मतलब एक ऑप्शनल के तौर पे, जैसे आप अपनी पढ़ाई पूरी कर ले रहे हैं, आपके पास एक आध घंटा बच रहा है, तो आप उसमें अपना यूट्यूब में अपना शौक पूरा कर सकते हैं। अगर ठीक है, अगर आपकी सक्सेस मिल गई तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं मिली ना, तो फिर ये रह जाता है ना कि जो पढ़ाई की उम्र होती है वो फिर दोबारा नहीं आती है, और अगर हमने वो समय गंवा दिया ना, तो ज़िंदगी भर हमारे पास पछताने के अलावा कुछ नहीं रह जाता है। क्योंकि पढ़ने की जो उम्र है ना, जैसे स्कूल के दिन होते हैं, कॉलेज के दिन होते हैं, तो अभी जैसे हम लोग हैं, हमको भी लगता है कि हमने उस टाइम पे ये करना चाहिए था, हमने वो करना चाहिए था, तो लेकिन वो चीज़ दोबारा नहीं आ सकती। इसीलिए जो जनरेशन अभी पढ़ाई लिखाई कर रही है, कॉलेज में है या फिर स्कूल में है, उनसे मैं एक ही चीज़ कहना चाहती हूँ कि अपना पूरा फोकस अपनी पढ़ाई में लगाइए। और जो जो यूट्यूब है ना, ये ज़रूरी नहीं कि सभी लोग अगर कितनी मेहनत करें सक्सेस हो जाए, और सक्सेस हो भी जाए तो फिर उनको कितना मिलेगा। और इसका सबसे बड़ी बात है कि कोई मतलब फिक्स नहीं है कि ये हमेशा मतलब इसी तरह से इसकी पेमेंट आती रहेगी या कुछ भी नहीं है। क्योंकि आप ही देखिए, मेरा जब से मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ था, 1.5 साल तक मेरी लगातार पेमेंट हर महीने आ रही थी, और वो भी अच्छी खासी पेमेंट आती थी। लेकिन अभी जब से जनवरी फरवरी से व्यूज इतने डाउन हैं कि हर महीने पेमेंट नहीं आ रही। तो सोचिए कि अगर मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मेरे चैनल के साथ भी ऐसा होगा कि मेरी पेमेंट नहीं आएगी हर महीने, अब आ रही है कि कभी 2 महीने में, कभी 3 महीने में ऐसी पेमेंट आ रही है। तो हमने सोचा था कि हमारा और बढ़ेगा, लेकिन ये बिल्कुल डाउन चला गया। तो इसीलिए कोई भरोसा नहीं कि यूट्यूब में आके भी ऐसा नहीं लगता है कि हमने मतलब अपना नौकरी छोड़ करके या फिर अपने और चीज़ें छोड़ करके यूट्यूब पे आना चाहिए, ये मतलब मैं सजेस्ट नहीं करूँगी। पहले आप अपनी जॉब देखिए और नौकरी देखिए अपनी, और पार्ट टाइम अगर आपको टाइम मिलता है तो तब आप यूट्यूब पे कीजिए। और लेकिन ऐसा नहीं कि आपने अपना पूरा जो आपका गोल्डन टाइम होता है, जो अपनी पढ़ाई लिखाई, जो मेन समय होता है जिसमें हम अपना करियर बनाते हैं, उसमें आप यूट्यूब में लगे रहिए। और उसके बाद आपने देखा होगा कि कई लोग मतलब यूट्यूब से बहुत सालों मेहनत करने के बाद छोड़ दे रहे हैं, और कई बार तो कितने बड़े बड़े चैनल्स डिलीट हो जा रहे हैं, तो उसके बाद उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं रह जाता। जैसे किसी ने अपनी पूरी 4-5 साल की मेहनत से कोई अच्छा सा चैनल खड़ा किया, मिलियंस में सब्सक्राइबर भी हो गए, लेकिन कोई गलतियां जैसे कॉपीराइट है, कई चीज़ें ऐसे आ जा रही हैं यूट्यूब पे जिससे कि चैनल डिलीट हो जा रहा है, टर्मिनेट हो जा रहा है। फिर क्या, फिर अब यूट्यूब पे तो पॉलिसी इतनी टफ है कि अगर किसी का चैनल एक बार किसी गाइडलाइंस की वजह से टर्मिनेट हो जाता है, तो वो दोबारा चैनल नहीं बना सकते, मतलब उसी चेहरे से, उसी आवाज़ से वो चैनल नहीं बना सकते। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है कि चलो हमने एक चैनल डिलीट हो गया तो हमने दोबारा मेहनत कर लेंगे, दोबारा कर लेंगे, ये भी नहीं है। तो इसीलिए यूट्यूब पे ना बहुत ज़्यादा टफ है कि आप जब आप कुछ अपने मुकाम पे पहुंच जाते हैं, जब आप अपनी पढ़ाई पूरी कर लेते हैं, सब कुछ अपना कुछ करियर का, उसके बाद ही यूट्यूब पे फोकस कीजिए। ऐसा नहीं कि जिस समय आपकी पढ़ाई का टाइम है, लेकिन बाद में फिर वो लोग फिर पछताते ही रह जाते हैं कि भाई उस समय हमने पढ़ा नहीं, और उस समय हमने ये कंपटीशन नहीं दिया, ये टेस्ट नहीं दिया, अगर हम पढ़ाई करते हमारी अच्छी जॉब होती। क्योंकि जॉब में ना एक सिक्योरिटी रहती है, उसमें आपको पता है कि आपकी जॉब है, तो आप जब तक आपकी लाइफ है तब तक आपकी जॉब आपके साथ है, और तब तक आपको उसका फ़ायदा मिलता रहेगा। लेकिन यूट्यूब का ऐसा नहीं है। यूट्यूब का है कि अभी जैसे कुछ समय पहले अर्निंग इतनी कम हो गई है, धीरे धीरे क्या पता बंद हो जाए, या फिर क्या होता है ना, कुछ नहीं कहा जा सकता है इसका। इसीलिए मैं यही कहना चाहती हूँ उन लोगों से जो कि यूट्यूब पे बच्चों से, मतलब अक्सर मैं ये वीडियो मेरा अधिकतर उन लोगों से है, बच्चों से है जो स्कूल पढ़ते हैं, कॉलेज पढ़ते हैं, या फिर किसी भी ट्रेनिंग में कर रहे हैं। तो पहले अपने करियर पे फोकस करें, और सेकेंडरी यूट्यूब को सेकेंडरी ले, अगर आपको शौक भी है तो आप उसको पार्ट टाइम के तौर पे लें, मेन उसके तौर पे ना लें। तो जिससे कि कई लोग, जैसे आजकल तो ये आप देख रहे होंगे कि शहरों में उतने यूट्यूबर नहीं है जितने गांव में हैं।
इसलिए इसका पढ़े लिखे होने से भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है यूट्यूब का, कि किसकी वीडियो अच्छी चल जाए। आप देखते होंगे कि कई जो प्लेन्स के गांव हैं वहाँ की तो भाषा भी समझ में नहीं आती है कई लोगों की, लेकिन उनके मिलियंस में व्यूज आ रहे हैं। तो मतलब ये एक बाय लक भी हो सकता है कि कैसी वीडियो लोगों को पसंद आती है, कैसी नहीं आती है, किसका लक अच्छा है, कौन आगे बढ़ पाता है बस। लेकिन हाँ ये है कि हम थोड़ी बहुत मतलब पार्ट टाइम के तौर पे जैसे हम लोग कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत अपना जैसे टाइम निकाल करके कुकिंग भी करते हैं, तो वीडियो बना लेते हैं, ये कर लेते हैं, तो थोड़ा बहुत ये हो रहा है कि चलो ठीक है, कुछ नहीं है, हम लोग को कहीं बाहर जाके काम नहीं करना है, घर पे कर रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन जो न्यू जनरेशन है ना, उनको तो अपने पहले अपने कैरियर पे फोकस देना चाहिए और उसके बाद ही यूट्यूब पे। तो इसी टॉपिक पे कई कमेंट आ रहे थे अपने लोगों के, कि मतलब क्या चीज़ ज़्यादा अच्छी रहती है, करियर है ज़्यादा या फिर यूट्यूब पे करियर बनाना ज़्यादा अच्छा है। तो मैं सोचा कि चलिए मैं इस टॉपिक पे एक वीडियो बना देती हूँ। तो चलिए दे देते हैं आज के साउट आउट। तो पहला साउट आउट है ऐसा फैमिली किचन एंड ब्लॉग्स। तो ये मेरी मेंबर हैं बहुत टाइम से, बहुत लंबे टाइम से, और बहुत अच्छी वीडियोज़ बनाती हैं, तो प्लीज़ आप इनको ज़रूर सपोर्ट कीजिए। अक्सर जितने अधिकतर मेरे मेंबर्स के बहुत सारे लोगों के चैनल मोनेटाइज हो चुके हैं और कुछ अभी होने हैं, तो मैं चाहती हूँ कि इनका चैनल भी जल्दी मोनेटाइज हो जाए। और अगला जो साउट आउट है वो बेस्ट कमेंट के लिए है, पिंकी की रसोई। तो इनका भी बहुत अच्छा चैनल है, कुकिंग का चैनल है, और बहुत अच्छी वीडियो जो बनाती हैं, तो प्लीज़ आप इनको ज़रूर सपोर्ट कीजिए। और अगला साउट आउट है @ सरयू बाबरा। तो @ सरयू बाबरा, इनका भी कुकिंग का चैनल है, बहुत अच्छा चैनल है, बहुत मेहनती हैं। तो बेस्ट कमेंट के लिए इनका भी चैनल है, तो प्लीज़ आप इनको ज़रूर सपोर्ट कीजिए। और अगला साउट आउट है मम्मी द ढाबा सावा सावा। तो इनका भी बहुत अच्छा चैनल है, बहुत मेहनती हैं, बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं, तो प्लीज़ आप इनको ज़रूर सपोर्ट कीजिए। इनका भी बेस्ट कमेंट के लिए इनका भी चैनल का साउट आउट है। तो ये थे आज के साउट आउट। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। और आपके घरों में भी अगर छोटे बच्चे हैं या कोई भी चीज़ है, तो उनको भी समझाते रहिए। ये नहीं कि यूट्यूब ही सब कुछ है, ऐसा उनके दिमाग में एक चीज़ चली जाती है ना कि बस यूट्यूब है तो सब कुछ है, यूट्यूब में सब चीज़ है। तो ऐसा कुछ नहीं है। बस अपना पढ़ाई, अपना कैरियर वो सबसे पहले रखिए, यूट्यूब को सेकेंडरी रखिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, चैनल में नहीं है तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।